अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह हम इस आज के लेक्चर में जो है चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल को डिस्कस करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इस सेल साइकिल के अंदर हम सेल के फेजेस को पढ़ेंगे और बेसिक और जनरल टर्मिनोलॉजीज़ को सीखेंगे। इस लेक्चर में आपको इस फर्स्ट स्लाइड में ये नज़र आ रहा होगा कि सेल साइकिल जो है 5 फेजेस पे के ऊपर ये सेल साइकिल होती है और हमारी बॉडी में और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स के अंदर जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर दो टाइप की सेल डिवीजन हो रही होती है, माइटोसिस और मेयोसिस। और उसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा होता है, जो सेल साइकिल चल रही होती है, वो इन फेजेस में चल रही होती है। पहले एम फेज आता है जिसके अंदर 4 सब फेज होते हैं, टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज। फिर जी नोड जिसे ग्रोथ फेज बोलते हैं। फिर जी1 फेज होता है जिसे ग्रोथ 1 बोलते हैं, इसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ डीएनए हो रही होती है। फिर एस फेज यानी कि सिंथेटिक फेज कहलाता है जिसके अंदर रेप्लिकेशन हो रही होती है। और G2 ग्रोथ 2 फेज जिसमें प्रिपरेशन हो रही होती है और ग्रोथ हो रही होती है माइटोसिस की। ये जनरल इंट्रोडक्शन है। पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन जो है फर्स्ट जो है क्रोमोसोम, इसमें हम स्टडी करेंगे। क्रोमोसोम जो है सबसे पहले जो आइडेंटिफाई किया था वो जर्मन बायोलॉजिस्ट वेल्थर फ्लेमिंग ने किया था और ये स्टडी कर रहे थे सैलमेंडर के लार्वा की और उसको ट्रीट कर रहे थे पार्किंस एनालिन से। तो इन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया। अब यहाँ पे क्रोमोसोम का वर्ड जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से मिसनोमर है, क्योंकि क्रोमोसोम का मायने होता है, क्रोमो मायने होता है, जैसे आपने याद होगा, आपको पता होगा गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम का जो लोगो है वो कलरफुल है। इसी तरह हमने पिछले लेक्चर में हमने जो है स्टडी किया था क्रोमोफिल्स, यानी कि मल्टीपल कलर का जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट में। तो क्रोमो माने होता है मल्टीपल कलर, कलरफुल स्ट्रक्चर, और जोम माने होते हैं थ्रेड्स। लेकिन जब एक्चुअल में इसको देखा गया, आगे इंशाल्लाह तस्वीर भी आएगी उसकी, तो क्रोमोसोम बिल्कुल कलरफुल नहीं होते, वो डार्क कलर का एक स्ट्रक्चर होता है और बाकी ऑर्गेनील्स से हटके। तो इसकी वजह से इसको हम मिसनोमर्स बोलते हैं कि अपने नाम के हिसाब से ये बिल्कुल ही डिफरेंट करेक्टरिस्टिक शो कर रहा होता है और कलरलेस बॉडी होती है, लेकिन बस वो नाम उसका रख दिया गया तो आज तक हम उसको उसी नाम से बोलते हैं। फिर क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक चीज़ बनाई है जो कि कंडेंस फॉर्म होती है डीएनए की। डीएनए जो हमारा हेरिडिटरी मटेरियल होता है, इसको अल्लाह ताला ने कंडेंस करके इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बना दिया, और ये तब बनता है जब हमारा सेल जो होता है डिवाइड हो रहा होता है। क्रोमोसोम क्या होता है अब आप समझ गए होंगे कि इसको कलरफुल क्यों हेडिंग रखी गई, क्योंकि इसमें ये मल्टीपल कलर को शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। यूकैरियोटिक सेल में, तमाम यूकैरियोटिक सेल में क्रोमेटिन मटेरियल होगा और ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है जीन्स को गैदर करता है, यानी कि जीन्स को अपने पास रखता है। जब हम इसको विजुलाइज करेंगे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में नज़र आता है, और ये तभी नज़र आएगा जब सेल डिवीजन फेज में जा रहा होगा। डीएनए जो होता है प्रोटीन की मदद से, हिस्टोन वो प्रोटीन है जिसकी मदद से इसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में डालता है और क्रोमोसोम बनाता है। अदरवाइज सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में फ्लोट कर रहे होते हैं। सेंट्रोमियर वो पार्ट है, सेंट्रो से नाम जाहिर हो रहा है कि सेंटर में होगा ये पार्ट। सेंट्रोमियर वो पार्ट है जो क्रोमोसोम को डिवाइड करता है दो हिस्सों में। क्रोमोसोम जो होता है वो बेसिक अकॉर्डिंग टू सेंट्रोमियर लोकेशन, अकॉर्डिंग टू सेंट्रोमियर लोकेशन जो है वो 4 हिस्सों में, 4 टाइप में डिवाइड होता है, जिससे मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक
और सब टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। मेटासेंट्रिक इक्वल आर्म होते हैं, आपको पिक्चर्स में भी नज़र आ रहा है, ये इस वाली पिक्चर में इक्वल आर्म है, ये आर्म भी बराबर है और ये आर्म भी बराबर है। सब मेटासेंट्रिक अनइक्वल आर्म, जैसे कि इस तस्वीर में वाज़े नज़र आ रहा है, ये अनइक्वल आर्म शो हो रहे हैं। फिर एक्रोसेंट्रिक या सब टीलोसेंट्रिक में रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ये रॉड की तरह इसने स्ट्रक्चर बना लिया। और टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर जो होता है बिल्कुल एंड पे चला जाता है इस तरह। तो ये इसकी क्रोमोसोम की 4 टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू सेंट्रोमियर लोकेशन। फिर किस तरह इसकी फॉर्मेशन हो रही होती है, फॉर्मेशन इसकी इस तरह हो रही होती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, डीएनए जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन के ज़रिए, और वो है क्रोमेटिन फाइबर बनाता है और फिर क्रोमेटिन फाइबर से वो क्रोमेटिन बना लेता है। क्यों बना लेता है? ताकि सेल डिवीजन के वक्त वो इक्वली डिवाइड हो सके डॉटर सेल के अंदर या ऑफ स्प्रिंग सेल के अंदर। तो क्रोमोसोम क्या करता है? क्रोमेटिन फाइबर बनाता है, ये प्रोटीन से पैक होकर कंडेंस क्रोमेटिन बनाते हैं। क्रोमेटिन डीएनए मॉलिक्यूल टू फिट इनटू द सेल न्यूक्लियस। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंस फर्दर, यानी कि 2 कंडेंसेशन हो रही है। पहले डीएनए क्रोमेटिन बना रहे कंडेंस होकर, और फिर क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना रहा है। पर ड्यूरिंग द सेल साइकिल क्रोमेटिन मटेरियल रेप्लिकेट, यानी कि सेल साइकिल जब हो रही होगी तो सेल साइकिल का मकसद क्या है कि इस डीएनए मटेरियल को डबल कर देना, रेप्लिकेट कर देना, मतलब डबल कर देना, नया बना देना, ताकि एक वो दो जो रेप्लिकेशन के ज़रिए जो नया क्रोमेटिन मटेरियल बना है वो डॉटर सेल में ट्रांसफ़र हो जाए, और फिर वहाँ पे वो उसी तरीके से काम कर रहे जिस तरह हर सेल काम कर रहे होते हैं। इस डायग्राम में आपको जो है बातें और अच्छे से समझ में आएंगी, इसको एनालाइज कर लीजिए ज़रा। इसमें भी ये वाज़ेह है कि ये हिस्टोन जो है मिल के इस थ्रेड को, इस डीएनए को, पहले इस डीएनए फिर डीएनए इस हिस्टोन प्रोटीन मिलके थ्रेड बना रहे हैं, और फिर ये थ्रेड जो है मिलके क्रोमोसोम बना रहे हैं। यदि इस फॉर्म में क्रोमोसोम आ जाता है तो हमारी बॉडी बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हम ऊन बुनते हैं, तो ऊन का जिस तरह गोला होता है हम उसको एक जगह वो कर लेते हैं। फिर जब ये क्रोमोसोम बन जाते हैं तो वो इस तरह अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, और फिर वो दोबारा इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। फिर वो दोबारा से वही साइकिल चल रही होती है, यानी कि ह्यूमन के क्रोमोसोम एक्चुअल में ओरिजिनली इस शेप के नज़र आते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये अल्लाह ताला जो है इसको इस तरह अलाइन कर देते हैं, और फिर ये 46 क्रोमोसोम 23 के पेयर में बन जाते हैं। और फिर आधा पेयर जो होता है पेरेंट से आता है, आधा पेयर फीमेल से आता है, और आधा पेयर मेल से आता है। और फिर ये पूरा क्रोमोसोम जो है ये रेप्लिकेट होता है, डुअल होता है, डबल होता है, और एक हिस्सा जो है वो डॉटर सेल में चला जाता है, और वो फिर डॉटर सेल में जाने के बाद वो इस तरह डिवाइड हो रहा होता है। अभी ये आपको इस तरह ये अलाइन हुआ, और फिर ये डिवाइड हो गया, और फिर जब दोबारा डिवाइड हो गया तो दोबारा उस फॉर्म में आ गया। इस तरह ये दोबारा अपनी फॉर्म में आता रहता है, और इसी तरह ये सेल साइकिल कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में चलती रहती है। वीडियो देखने के लिए, लेक्चर सुनने के लिए शुक्रिया। कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करके और हमें इनबॉक्स करके अपनी क्वेरीज से आगाह करिएगा। इस प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, वहाँ पे इनबॉक्स करके आपको ये प्रेजेंटेशन जो है मिल सकती है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।